हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। घर और किचन का काम करते हुए काफ़ी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। घर का काम तो हम लेडीज़ डेली ही करते हैं, लेकिन अगर इन्हीं कामों को कुछ टिप्स के साथ किया जाए तो काम फटाफट हो जाती है और परफेक्ट तरीके से होती है। समय और पैसे दोनों की बचत होती है। तो आज मैं कुछ ऐसे ही टिप्स लेकर आई हूँ जिससे समय और पैसे दोनों की बचत होगी। तो चलिए देख लेते हैं। पहला टिप्स है दूध को लेकर। जब दूध बॉयल करने के लिए गैस पे रखते हैं तो जब तक दूध उबल ना जाए तब तक खड़ा रहना होता है, जिससे कि हम सामने में इसे बॉयल करें, क्योंकि सेकंड में दूध उबल के गिर जाती है। तो पूरा फोकस करना पड़ता है दूध के ऊपर। तो आप एक छोटा सा ट्रिक जरूर ट्राई कीजिएगा। दूध जब उबालने के लिए आप रखते हैं गैस पे तो गैस का फ्लेम लो कर दीजिए और इस तरह से दूध के ऊपर आपको बेलन रख देना है। बेलन रख के और आप छोड़ दीजिए, दूध अच्छे से उबल जाएगी, लेकिन थोड़ा सा भी दूध उबल के बाहर नहीं गिरेगी। ये आजमाया हुआ ट्रिक है, आप एक बार इस ट्रिक को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। गैस का फ्लेम आपको लो ही रखना है। कई बार ऐसा होता है कि दूध को हमें अच्छे से बॉईल करना होता है, जिससे कि दूध में बहुत ही बढ़िया से मोटी सी मलाई बने। अगर घी बनानी है तो, या फिर ऐसे भी अगर मलाई की ज़रूरत है तो दूध को बहुत अच्छे से बॉईल करते हैं। और जब तक दूध बॉईल होती है तब तक हम सारे काम छोड़ के खड़े रहते हैं। लेकिन जब आप इस टिप्स को फॉलो करेंगे तो समय की बचत होगी। जब तक दूध बॉईल हो रही है तब तक आप दूसरा काम कर पाएंगे। तो आप एक बार इस टिप्स को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। चलिए नेक्स्ट टिप्स देख लेते हैं। नेक्स्ट टिप्स है प्याज को लेकर। प्याज जब अधिक क्वांटिटी में खरीद कर लेकर आते हैं तो कुछ दिन बाद प्याज अंकुरित होने लगते हैं। काफ़ी सारे प्याज इस तरह से अंकुरित हो जाते हैं और फिर ये अंदर से सड़ने लगते हैं, जिसे हम यूज़ नहीं करते हैं, फेंकना पड़ता है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए सबसे पहले तो आप क्या करें, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, इन 3 महीनों में आप ज़्यादा क्वांटिटी में प्याज खरीद कर ना लेकर आए, क्योंकि इस समय में प्याज बहुत जल्दी अंकुरित हो जाते हैं। तो इतना ही लेकर आइए जितना कि जल्दी से जल्दी वो खत्म हो पाए। 1 किलो या 2 किलो लेकर आइए। और जो प्याज अंकुरित हो गए हैं उसके लिए छोटा सा काम कीजिएगा। जो जड़ होती है, आप देखेंगे जो प्याज अंकुरित होते हैं उसकी जड़ें भी बढ़ने लगती है, तो आपको थोड़ा सा कट कर देना है। तो ये वहीं पे स्टॉप हो जाएगी, अंकुरित ज़्यादा नहीं होगी और प्याज भी खराब नहीं होंगे। मेथी साफ़ करना बहुत मुश्किल काम लगता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाती है। अगर थोड़ा सा भी मेथी को साफ़ करना है तो आधे घंटे लग जाते हैं इसे साफ़ करने में। एक छोटा सा ट्रिक आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इससे आप किलो 2 किलो मेथी को मिनटों में ही आप तोड़ पाएंगे। तो आपको ले लेना है छनौटा। छनौटा, झांझरा, जो भी आप इसे बोलते होंगे, जिससे हम पूरियाँ तलते हैं, तो वो लेना है और उसके होल में हमें डंठल को फंसा देना है। मेथी का एक एक डंठल इस तरह से फंसाइए और सेकंड में निकाल लीजिए नीचे की तरफ से। तो जितनी भी पत्तियाँ होती है वो सारे ही टूट जाती है। जैसे हम हाथ से मेथी को साफ़ करते हैं, तोड़ते हैं, वैसे ही टूटती है। डंठल बिल्कुल भी साथ में नहीं टूटती है। और अगर पीले पत्ते या ख़राब पत्ते साथ में टूट रहे हैं तो एक बार उसे चेक करके साफ़ कर लीजिए। इससे समय की बचत होती है। अगर कोई मेथी का डंठल चौड़ा है या फिर काफ़ी सारे डंठल ज्वाइंट है तो इसे अलग करके और इस तरह से आप तोड़ेंगे तो फटाफट काम आपके हो जाएंगे, समय की भी बचत होगी। तो आप देख सकते हैं जैसे हाथ से मेथी भाजी साफ़ करते हैं वैसे ही इसमें से भी सारे पत्ते टूटे हैं। नेक्स्ट टिप्स है कैंची को साफ़ करने को लेकर। कई बार ऐसा होता है कि कैंची में जंग पकड़ने लगती है। थोड़ी सी भी अगर नमी आ जाती है, कहीं ऐसी जगह पे रख देते हैं जहाँ पे नमी बनती है या सीलन की जगह है या थोड़ा पानी पड़ गया है, तो कैंची में जंग पकड़ने लगती है। तो अगर पूरे कैंची में जंग पकड़े हुए हैं तो भी आप इस टिप से क्लीन कर सकते हैं। या फिर जहाँ नट बोल्ट लगी है, थोड़ा सा अगर वहाँ पे जंग लग रहा है तो उसे तुरंत के तुरंत क्लीन कर सकते हैं इस टिप से, जिससे कि आपकी कैंची बहुत अच्छे से काम करेगी। तो आपको लेना है कोलगेट पेस्ट और इस तरह से थोड़ा सा लगा दीजिए, या फिर पूरी कैंची को ही साफ़ करना है तो पूरे में लगा दीजिए। अब लेना है थोड़ा सा नमक और नमक रख के ब्रश की मदद से हमें इसे साफ़ कर लेना है। थोड़ी देर के लिए आप छोड़ भी सकते हैं अगर बहुत जंग लगा हुआ है, नहीं तो साथ साथ साफ़ करेंगे तो भी ये बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। अब ब्रश की मदद से हम इसे साफ़ करके और फिर गीले कपड़े से पोंछ लेंगे। कई लोग ना कैंची को धो देते हैं पानी से, तो धोना नहीं है। धोने से इसमें काफ़ी सारी नमी रह जाती है और जिस वजह से दोबारा से कैंची में जंग पकड़ लेती है। तो इसके लिए भी मैं एक छोटा सा टिप्स बताऊँगी। इसको हमें गीले कपड़े से पोंछ लेना है और पोंछने के बाद आप टिश्यू नैपकिन से इसे बढ़िया से सुखा लीजिए। पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो मैं इसे टिश्यू नैपकिन से पोंछ ली हूँ, पोंछ के सुखा ली हूँ। और अब धूप है तो धूप में आप इस कैंची को रख दीजिए, जिससे कि थोड़ी सी भी नमी ना रहे। ये जो नट बोल्ट लगी हुई है ना, वहाँ पे अगर थोड़ी सी भी नमी होगी, पानी होगा, तो ये वापस से जंग पकड़ने लगेगी और कैंची काम नहीं करेगी। तो या तो आप धूप में रख दीजिए, अगर धूप नहीं है तो आप इसे गैस पर भी सुखा सकते हैं। जैसे खाना बनाते हैं तो गैस का बर्नर काफ़ी देर तक गर्म रहती है। अगर गर्म नहीं है तो आप 1-2 मिनट के लिए गैस को ऑन कर लीजिए और उसके बाद जब बर्नर
गर्म हो जाए तो इस तरह से हमें कैंची को रख देना है। ध्यान से रखिएगा क्योंकि इसमें प्लास्टिक लगी हुई है इसके हैंडल में, तो वो ना पिघल जाए। तो कैंची का हैंडल थोड़ा सा दूर ही रखिएगा बर्नर से और इस तरह से कैंची को हमें सुखा लेना है। जब आप कैंची को सुखा लेंगे तो ये बहुत अच्छे से काम करेगी, इसमें जंग भी नहीं लगेगी। नेक्स्ट टिप्स के लिए हमें चाहिए कॉटन का रुमाल या फिर कोई भी कॉटन का कपड़ा आप ले सकते हैं और उसमें रखना है आधे कप चावल। चाय की कप से 1 कप या फिर कोई बड़ा सा कप है तो उसमें आप आधे कप चावल रख लीजिए और खाने वाला सफ़ेद नमक रखना है 2 से 3 चम्मच और उसमें 6 से 7 लौंग रख लीजिए। अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं रखना चाहते तो सिर्फ नमक की पोटली भी बना सकते हैं। और अब इस पोटली को हमें गर्म करना है। तो जब रोटी बनाते हैं तो रोटी जब बना लेते हैं तो तवा काफ़ी देर तक गर्म रहती है, तो उसके ऊपर भी इस पोटली को रख के गर्म कर सकते हैं या फिर 1-2 मिनट के लिए तवा को गैस के ऊपर रख के और गर्म कर लीजिए। सर्दियों के मौसम में जॉइंट में पेन स्टार्ट हो जाती है, कई बार चोट लग जाती है किसी तरह की, या फिर घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो उनको ये प्रॉब्लम होती ही है। सर्दियों के टाइम में उनके जॉइंट में पेन शुरू हो जाती है। तो इस तरह से नमक की पोटली या फिर सारी चीज़ों की पोटली बना के सिकाई करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा राहत मिलती है। चलिए लास्ट टिप्स देख लेते हैं। तो सर्दियाँ शुरू हो गई है और गर्म कपड़े स्वेटर निकल चुके हैं। इसे वॉश करने का आज मैं एक ऐसा टिप्स बताने वाली हूँ जिससे कि सालों साल पुराना स्वेटर भी बिल्कुल नए जैसी लगेगी। इसकी जो चमक है वो चमक हमेशा बरकरार रहेगी। जैसा हम खरीद कर लेकर आते हैं वैसा ही रहेगा, चाहे ये कितने साल पुराना क्यों ना हो। और जो इसमें रुआं रहता है वो भी रुआं इकट्ठा नहीं होगी। जब हम गर्म कपड़ों को, स्वेटर को डिटर्जेंट पाउडर में वॉश करते हैं तो इसका रुआं इकट्ठी हो जाती है जिससे कि स्वेटर रफ हो जाते हैं और फिर इसे पहनने का मन नहीं होता है और इसकी शाइन भी चली जाती है। तो बहुत जल्दी ही स्वेटर पुराने जैसे होने लगते हैं और ये बहुत महंगे आते हैं। तो ये दोनों स्वेटर मैं डेली वेयर करती हूँ और काफ़ी साल पुराना है। ये गंदा हो गया है तो चलिए मैं इसे वॉश करने का तरीका बताती हूँ जिससे कि हमेशा ये नए जैसी रहेगी। अब एक बड़े से बर्तन में हमें चाहिए पानी। तो इतना पानी लेना है जिससे कि आप जितने भी वूलन की कुर्तियाँ या फिर स्वेटर, जैकेट जो भी आप धोने वाले हैं वो डिप हो सके। तो मैं सिर्फ 2 स्वेटर ही धो रही हूँ तो इसलिए इतना पानी ली हूँ। पानी हमें ना ज़्यादा गर्म लेना है और ना ही ठंडा लेना है, नॉर्मल पानी लेना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा गर्म पानी आप ले रहे हैं तो स्वेटर श्रिंक हो जाएगी, सिकुड़ने लगेगी जो देखने में अच्छा नहीं लगेगा, और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं लेना है। अब इस पानी में हमें मिक्स करना है शैम्पू। जो शैम्पू आप बालों में यूज़ करते हैं वो शैम्पू कपड़े के हिसाब से रख लीजिए। मैं 2 चम्मच इतना रखी हूँ क्योंकि 2 स्वेटर को धोने वाली हूँ। और इसमें रखी हूँ नमक। अगर नई स्वेटर या फिर कोई वूलन की कुर्तियाँ को जब हम धोते हैं तो कई बार उसमें से कलर निकलने लगती है। तो जब नमक आप डाल देंगे ना, नमक डाल के 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे तो वो रंग पक्की हो जाती है, दोबारा कभी रंग उसमें से नहीं गिरेगी। तो इसलिए थोड़ा सा नमक हमें रख देना है। अब इसे 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, इससे ज़्यादा टाइम के लिए नहीं छोड़िएगा, सिर्फ 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। उसके बाद हम इसे धो लेंगे। तो धोने का भी तरीका बताती हूँ। स्वेटर को हमें घिस के नहीं साफ़ करना है, यानी इस तरह से हाथ पर लेके और रगड़ना नहीं है, नहीं तो इस तरह से ना स्वेटर फैल जाती है, जो इसका रुआं है वो भी इकट्ठी हो जाती है जो देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो अगर स्वेटर से गंदगी निकालनी भी है, कहीं पर दाग भी लगा हुआ है, तो हथेली के ऊपर आप रखिए और दूसरे हथेली से हल्के हाथों से रफ़ करना है। मैं वीडियो को फास्ट करके दिखा रही हूँ, लेकिन हल्के हाथों से इस तरह से रफ़ करेंगे तो जितनी भी गंदगी होती है वो निकल जाती है। कॉलर की भी गंदगी इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो हमें ज़्यादा घिसना नहीं है इसे। और अब इसे धो लेती हूँ। आप देख सकते हैं कितना गंदगी निकला है। तो धोने का भी तरीका है, हमें स्वेटर को निचोड़ना नहीं है, बस इस तरह से हम खड़ा करेंगे और हल्के हाथों से जितना भी सर्फ का पानी है वो निकाल लेंगे और फिर कई साफ़ पानी से हम इसे धो लेंगे। ज़्यादा निचोड़ेंगे आप रगड़ के तो स्वेटर फैलने लगेगी। इस ट्रिक से आप महंगे से महंगे कोट, जैकेट को भी धो सकते हैं। आपको ड्राई क्लीन करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इससे पैसे की भी बचत होगी और आपके कपड़े ख़राब भी नहीं होते हैं। तो आपको कई पानी से इसे धो लेना है। धोने के बाद इसे सूखने के लिए डायरेक्ट आपको तार पे नहीं रखना है, आप हैंगर में इस तरह से लगा के और फिर कहीं छांव में रखिएगा जहाँ पे डायरेक्ट सूरज की किरणें नहीं पड़ती हैं, यानी डायरेक्ट धूप में नहीं रखना है, छांव में रखना है या फिर बालकनी में रख दीजिए जहाँ कम धूप आती है, वहाँ पे आपको रख के सुखाना है। इस ट्रिक से जितने भी आप गर्म कपड़े को धोते हैं हमेशा कपड़े नए जैसे रहेंगे, जिससे पैसे की ही बचत होगी क्योंकि कपड़े जल्दी जल्दी ख़राब होते हैं, फिर हमें ख़रीदना होता है, काफ़ी महंगे आते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की सारी टिप्स आपको पसंद आई होगी। बाय बाय, टेक केयर।